मुझे दिल में बसाने की जरूरत है नहीं तुमको। मुझे दिल में बसाने की जरूरत है नहीं तुमको। मेरा दिल दिल से मिल जाए जरूरत है नहीं तुमको। तेरी मदहोश आँखों के इशारे ही हैं बस काफी। नमस्कार, मैं कीर्ति सिंह और आप देख रहे हैं वाईटी टाइम्स। क्या आपने कभी सोचा है कि साइंस जैसे एक टिपिकल सब्जेक्ट को कविता के द्वारा पढ़ा जा सकता है? अगर नहीं सोचा है तो आज हम जिस शख्स के साथ आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं वह अपने में एक शख्सियत है, क्योंकि साइंस जैसे सब्जेक्ट को कविता के माध्यम से पढ़ाना एक अलग तरह का प्रयोग लगता है। आसपास के क्षेत्र में हमारे इन साइंस वाले कवि को सभी लोग बीएस कवि के नाम से जानते हैं। वैसे आपको बता दें, इनका पूरा नाम बनवारी शर्मा है। राजस्थान के एक छोटी सी जगह पर इनका निवास स्थान है। उस जगह का नाम है करौली। जिले की सुरौट तहसील में ब्राह्मण नगला गांव पड़ता है। आज हमारे संवाददाता गौरी शंकर पंडित ने उनसे एक खास मुलाकात की। आइए सुनवाते हैं उनकी कविता और कुछ खास बातचीत। नमस्कार, आज हम आपको मिलाते हैं एक भारत देश के राज्य राजस्थान के करौली जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक कवि से, जिनका नाम बनवारी शर्मा है। उन्हें लोग बीएस कवि के नाम से जानते हैं। ये बात और है कि ये कोई हिंदी के कवि नहीं हैं, बल्कि ये साइंस के कवि हैं, जो कि विज्ञान को एक कविता के आधार पर पढ़ाते हैं। इसलिए लोग इन्हें साइंस के बीएस कवि के नाम से जानते हैं। तो आइए कुछ जानते हैं इनसे, इनके बारे में। हाँ सर, आप बताइए किस तरह प्रेम रस कविता सुनाकर और विज्ञान को कैसे कविता के रूप में बच्चों को आप पढ़ाते हैं? हमारे न्यूज वाईटी टाइम्स के दर्शक आपसे जानना चाहते हैं। नमस्कार सभी दर्शकों को। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि साइंस एक सब्जेक्ट है और उसको पढ़ाने के तरीके भी अलग अलग होने चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं कि एक फिल्म हमें स्टोरी के रूप में होती है जो 3 घंटे की याद रह जाती है, लेकिन 3 घंटे हम जो पढ़ाते हैं वो याद नहीं रह पाता। तो इसलिए हमने साइंस को स्टोरी के रूप में कर दिया है, जिससे कि स्टूडेंट की समझ में भी जल्दी आए और वो अच्छा सीख पाए। जैसे कि साइंस में दोस्तों ये वायरस, जीवाणु से होने वाले रोग और भी कई चैप्टर हैं। तो इन रोगों को भी हम कविता के रूप में पढ़ाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपके दर्शकों के लिए एक 2-4 मुक्तक सुनाना चाहता हूँ, तो आप सुनिए। दोस्तों, पहले क्या होता था? पहले जो प्रेम की शुरुआत होती थी वो खतों के द्वारा होती थी। तो उसी प्रकार जब मैंने अपनी किताबों को टटोला तो उसमें कुछ खत मिले, तो उसके बारे में आप सुनिए। उसके पुराने खत जो मिले किताबों से, उसके पुराने खत जो मिले किताबों से, पहले खत में प्यार के शुरुआती कुछ यूं अल्फाज लिखे थे। पहले खत में प्यार के शुरुआती कुछ यूं अल्फाज लिखे थे। मुझे लिखा था रांझा और खुद बनकर हीर के ख्वाब लिखे थे। अक्षर अक्षर लिखे हुए जज्बातों से, उसके पुराने खत जो मिले किताबों से। दोस्तों, जो पहला खत होता था उसमें प्यार के शुरुआती कुछ ऐसे शब्द लिखे के लिए एक कविता और हो जाए। ठीक है, मैं आपको प्रेम रस की एक कविता सुनाता हूँ। मुझे दिल में बसाने की जरूरत है नहीं तुमको। मुझे दिल में बसाने की जरूरत है नहीं तुमको। मेरा दिल दिल से मिल जाए जरूरत है नहीं तुमको। तेरी मदहोश आँखों के इशारे ही हैं बस काफी। तेरी मदहोश आँखों के इशारे ही हैं बस काफी।
प्रेम के गीत गाने की जरूरत है नहीं हमको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, आप जो ये कंपटीशन वाले जो छात्र हैं उनकी तैयारी के लिए एक कविता और हो जाए सर। ठीक है, मैं आपको एक फिजिक्स की 2 राशियां होती हैं, अदिश राशि और सदिश राशि, उनके बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने गीत में लिखा है उसके उदाहरणों को, तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दीवाने उसकी अदा घर का क्षेत्रफल बढ़ा, दीवाने उसकी अदा घर का क्षेत्रफल बढ़ा, ताप अदिश राशि पढ़ के चला आ गया। तो दोस्तों, ये अदिश जो राशि है स्केलर, उसके एग्जाम्पल हैं। जैसे दीवाने, तो दीवाने में 3 अक्षर लिखे हुए हैं। दी का अर्थ है दूरी और वा का अर्थ है विद्युत धारा। उसी प्रकार उसकी अदा, तो ऊ से बनता है ऊर्जा और सा से बनता है समय। अदा में आ आता है, उसका अर्थ है आवेश और दा का अर्थ है दाब। घा से बनता है घनत्व और छा से बनता है क्षेत्रफल। तो दीवाने उसकी अदा घर का क्षेत्रफल बढ़ा, ताप अदिश राशि पढ़ के चला आ गया। और ताप का अर्थ दोस्तों यहाँ पर ताप ही है। इसमें अदिश में दा जो है उसका अर्थ है द्रव्यमान, सा का अर्थ है शक्ति, चला का अर्थ है चाल और आ का अर्थ है आयतन। तो इस प्रकार भी हम अदिश राशियों को पढ़ सकते हैं और डायरेक्ट भी हम बिना किसी ट्रिक के भी इनको पढ़ाते हैं। अब स्टूडेंट जैसा समझना चाहे वैसा समझ सकता है। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह आपने हमारे लिए अपना अमूल्य समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, शुक्रिया।